साल 2025 जनवरी का महीना। हर तरफ महाकुंभ की चर्चा हो रही थी, जो 13 जनवरी से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ था। अनेकों श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए उत्साहित थे। ऐसी ही एक यात्रियों से भरी हुई बस कुंभ मेले के लिए निकल चुकी थी। श्रद्धालु बस में भजन गा रहे थे, गंगा जल की महिमा सुना रहे थे, तो कोई महाकुंभ के पुण्य के लाभ के बारे में चर्चा कर रहा था। बस में बैठे श्रद्धालुओं में ही एक वृद्ध साधु महाराज बैठे हुए थे। उनका सिर जटाजूट से ढका हुआ था, शरीर पर भस्म लगी हुई और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। श्रद्धालुओं के मन में एक प्रश्न था जिसका उत्तर सभी जानना चाहते। साधु बाबा बहुत ही ज्ञानी प्रतीत हो रहे थे, इसलिए श्रद्धालु साधु बाबा से ही इस विषय में बात करने लगे। साधु बाबा, हमें सौभाग्य मिला है। ये 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ मेले को देखने के लिए हम सभी यात्री जा रहे हैं, लेकिन हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि महाकुंभ और कुंभ में क्या अंतर है और कुंभ स्नान क्यों किया जाता है तथा कुंभ का मेला क्यों लगता है। ये प्रश्न तो हम सभी के मन में है कि हम कुंभ मेला देखने के लिए जा रहे हैं और कुंभ में स्नान भी करेंगे, किंतु क्यों किया जाता है कुंभ स्नान, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कृपया करके हमें इसका रहस्य बताइए। कुंभ मेला और महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का महापर्व है। इसका रहस्य हजारों वर्षों पुराना है। कुंभ मेला बहुत बड़े स्तर पर लगता है। कुंभ मेले की पवित्रता का कारण स्वयं अमृत है। समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश निकला था, उसकी कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वो 4 स्थान है जहाँ कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में इन 4 स्थानों पर किया जाता है, लेकिन महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार सिर्फ प्रयागराज में होता है। कुंभ मेले का नाम संस्कृत के शब्द कुंभ से पड़ा है, जिसका मतलब है घड़ा या बर्तन। अमृत का कुंभ यानी अमृत का घड़ा, और मेला यानी किसी एक स्थान पर मिला, साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। अमृत कलश का मिलना कुंभ का मेला। अमृत की खोज जो उस समय समुद्र मंथन के समय हुई थी, और समुद्र मंथन में अन्य रत्नों के पश्चात अमृत कलश प्राप्त हुआ था। समुद्र मंथन की कथा शुरू होती है दुर्वासा ऋषि के श्राप से, जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। उन्हीं के श्राप के कारण देवी लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब यह खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र, देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अधिकार करके हमें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो, तो उनके आशीर्वाद से आपको खोया वैभव और स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी भी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके आप उसे पूरा कीजिए। देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। विष्णु जी की सलाह पर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि को अमृत का लालच दे, जिससे राजा बलि को लालच आ गया और उसने समुद्र मंथन में सहायता देने के लिए हामी भर, जिसके पश्चात समुद्र मंथन हुआ और अंत में धन्वंतरी देव अमृत का कुंभ लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ में अमृत कुंभ देखकर दैत्य आपे से बाहर हो गए और उन्होंने वो अमृत कुंभ छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। ये दैत्य तो आपस में ही अमृत कलश के लिए लड़ रहे हैं, परंतु हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम इन दैत्यों से लड़कर अमृत कलश को ले सके। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे नारायण, सभी राक्षसों ने अमृत कलश को छीन लिया है और उस कलश के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दैत्यों से युद्ध करने में सक्षम नहीं। आप इनकी सहायता कीजिए। सबकी प्रार्थना पर विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण की
अति सुंदर युवती को अपनी ओर आते हुए देख दैत्य अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर एकटक देख विष्णु जी ने दानवों को चकमा देते हुए उनसे अमृत कुंभ ले लिया और बहुत ही चतुराई के साथ अमृत कलश को देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को सौंप दिया। दानव जयंत का पीछा करने लगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी लोक का 1 वर्ष देवताओं के लिए 1 दिन के समान है। चूँकि जयंत अमृत कुंभ को लेकर स्वर्ग लोक में 12 दिनों में पहुँचे थे, अतएव पृथ्वी लोक पर कुंभ यात्रा को 12 वर्षों के रूप में मान्य किया गया है। यही कारण है कि एक बार के कुंभ मेले में लगने में 12 वर्षों की अवधि का अंतराल होता है। कहते हैं कुंभ मेला का आयोजन खगोलीय घटनाओं के आधार पर भी होता है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य देवता मकर राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला आयोजित होता है। बृहस्पति ग्रह को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसीलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और जब बृहस्पति और सूर्य इन 2 राशियों में आते हैं तब ये मेला आयोजित किया जाता है। कारण कोई भी हो पर उद्देश्य एक ही है, कुंभ स्नान के महत्व को जानकर आस्था की डुबकी लगाना और सच्चे मन से प्रभु को याद करके अपने तन के साथ साथ अपने मन के सारे मैल को भी धो लेना। इसीलिए कुंभ स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा। जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तो उसे महाकुंभ का नाम दिया जाता है। 12 पूर्ण कुंभ में महाकुंभ एक बार लगता है। महाकुंभ मेले का आयोजन 144 साल में एक बार होता है। कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ 6 वर्षों में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद लगता है। वहीं जब 12 बार कुंभ हो जाते हैं तब महाकुंभ लगता है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। इस दौरान देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के कुंभ मेले में शामिल होने का अनुमान है। कुंभ में शाही स्नान के दिन पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करके श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। इस साल 2025 में 13 जनवरी से शुरू हुआ कुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेले का विशेष महत्व है, इसलिए ये तो हम सभी के लिए बहुत पुण्य की बात है कि हम सब आज महाकुंभ में शाही स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, जहाँ संगम नदी में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती इन तीनों नदियों का पवित्र संगम होता है। संगम नदी में स्नान करके मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय गंगा मैया की, जय यमुना मैया की, जय सरस्वती मैया की, जय त्रिवेणी नदियों की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधु बाबा के सभी श्रद्धालु भी देवी देवताओं के नाम का जयकारा लगा देते हैं। आज साधु बाबा द्वारा कुंभ स्नान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने से सभी श्रद्धालु बहुत प्रसन्न। कार्तिक माह चल रहा था। मंदिर में पंडित जी गंगा स्नान की कथा कह रहे थे। सरजू भी कथा सुन रहा था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कठोर तपस्या की और आखिरकार माँ गंगा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई और पृथ्वी पर बहने को तैयार हो गई। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ माँ गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और तब से माँ गंगा पृथ्वी लोक पर बहने लगी। गंगा स्नान के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। सब लोग गंगा माँ की जय बोलते हैं। सरजू सोच में पड़ जाता है। माँ की भी आखिरी इच्छा थी गंगा स्नान पर हरिद्वार जाने की, पर वो पूरी नहीं हो पाई। मुझे माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। कुछ दिन बाद गंगा स्नान है, मैं किसी भी तरह इस बार माँ की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हे गंगा मैया, मेरी मदद करना। बस किसी तरह इन कुछ दिनों में मैं पैसे जोड़ लूं। सरजू घर आ जाता है। उसे उदास देख उर्मिला पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा मन क्यों उदास है? उर्मिला, अगले हफ्ते गंगा स्नान है। मैं सोच रहा था माँ की आखिरी इच्छा थी गंगा स्नान जाने की, इस बार वो पूरी कराते, पर मेरे पास अभी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा।
तुम निराश मत हो, हम दोनों मिलकर ज्यादा मेहनत मजदूरी करेंगे। देखना, 1 हफ्ते में हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे। उर्मिला की बातों से सरजू के मन में हिम्मत आ जाती है और वो दोनों जहाँ भी काम मिलता वहाँ दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ने लगे। सुनो जी, गंगा स्नान को 1 दिन बचा है। हमारे पास इतने पैसे जुड़ गए हैं कि हम गंगा स्नान के लिए जा सके। सब गंगा मैया की कृपा है उर्मिला, उनके आशीर्वाद से ही हम ये धन जोड़ पाए हैं। सरजू और उर्मिला माँ गंगा का नाम लेकर हरिद्वार के लिए घर से बस स्टैंड के लिए निकलते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवी गंगा। आइए देवर्षि नारद, पधारिए। देवी गंगा, आपका परम भक्त सरजू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ गंगा स्नान के लिए निकला है। देवर्षि नारद, सरजू ने मेरा नाम लेकर बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं ताकि वो अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, पर मैं अपने भक्त सरजू की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर जा रही हूँ, जिसमें आपको भी मेरा साथ देना है। मुझे देखना है मेरा भक्त मुझ पर कितना विश्वास रखता है और वह मेरी परीक्षा में सफल होता भी है या नहीं। जैसी माँ गंगा की इच्छा। आप धन्य हैं देवी गंगा। इसके पश्चात देवी गंगा सरजू की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर पहुंचती हैं। सरजू और उर्मिला हरिद्वार की बस में बैठने ही वाले थे, एक औरत रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है। मेरी मदद करो भैया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे अपने बच्चे को हरिद्वार लेकर जाना है। मंदिर के पंडित जी ने कहा है अगर यह हरिद्वार में बहने वाली पावन गंगा में नहाएगा तो इसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मुझे अपने बेटे को लेकर हरिद्वार जाना है। ये देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके शरीर पर दाने निकल आए हैं। तुम तो दोबारा फिर जा सकते हो, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा अपने बच्चे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी, पर कोई भी मुझे बस में नहीं चढ़ने दे रहा। किसी ने मुझे अपनी टिकट नहीं दी। सुनो जी, आप किस सोच में पड़ गए? हमने बहुत मेहनत से ये रुपए कमाए हैं और आज माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करने का समय आया है। चलिए, बस जाने का समय हो रहा है। उर्मिला, हम अपनी टिकट इस बहन को दे रहे हैं। इस टिकट से ये और इसका बेटा हरिद्वार जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं माँ की इच्छा अगले साल पूरी कर लूंगा। माँ गंगा ने चाहा तो मुझे हरिद्वार में उनके दर्शन अवश्य होंगे। ये लो बहन, हरिद्वार की टिकट और कुछ धनराशि अपने पास रखो। मेरी जगह तुम अपने बेटे के साथ हरिद्वार हो आओ और माँ गंगा का नाम लेकर अपने बच्चे को गंगा नदी में स्नान करवाना। देखना, देवी गंगा तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगी। उस औरत को अपनी टिकट देकर सरजू और उर्मिला थोड़ी दूर ही पहुँचते हैं। तभी उन्हें वो औरत अपने सामने दिखाई देती है। अरे, आप गई नहीं, बस तो निकल गई होगी। बस जाने का समय हो रहा है। सरजू, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम बहुत दयालु हो सरजू। देखते ही देखते वो औरत देवी गंगा के रूप में आ जाती है और उसके साथ खड़ा बालक देवर्षि नारद के रूप में आ जाता है। नारायण नारायण। देवी गंगा, आपने मुझे ये पात्र देकर सचमुच धन्य कर दिया। सरजू आपका परम भक्त है और साथ ही बहुत दयालु भी। ये तो आज साबित हो गया। देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं सरजू, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इसी तरह सदैव अच्छे कर्म करना। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। ये लो तुम्हारी टिकट और धनराशि, और गंगा स्नान के दिन मेरे पावन जल में स्नान करो। तुम्हारी माता की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर रहेगा। सरजू और उर्मिला देवी गंगा और देवर्षि नारद के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सरजू और उर्मिला को दर्शन देकर देवी गंगा और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सरजू धनराशि वाली पोटली खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारे रुपए थे। इतने रुपए तो सरजू ने उस महिला को दिए ही नहीं थे। सरजू माँ गंगा को धन्यवाद कहता है और उसके पश्चात वो और उर्मिला दोनों गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुँचते हैं। सरजू उर्मिला के साथ गंगा घाट पर माँ गंगा की पूजा और आराधना करता है और अपनी माँ को याद करके पूजा पाठ करवाता है। उस दिन से माँ गंगा के आशीर्वाद से गंगा स्नान करके सरजू और उर्मिला के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं।